नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं एक पेपर, और ये जो पेपर है साथियों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर है। जो छात्र पिछले साल पेपर दिए थे 2022 में अगस्त माह में, ये आपका एग्जाम हुआ था प्रैक्टिकल का। और ये जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने नंबर का क्वेश्चन होता है और कितना समय दिया जाता है, ये सभी आपको जानकारी दिया गया है। तो आज की डेट में आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ पेपर कि इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल लिखने का सबसे अच्छा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, ये तो आज का यहाँ पर आज की डेट में जो आप वीडियो देख रहे हैं एक पेपर का देख रहे हैं। पिछले साल जितने भी पेपर पूछे गए थे, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेपर पूछे जाते हैं, जो कि एक ही राज्य में अलग अलग पेपर आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे छात्रों ने जो पेपर हुआ था वो सेंड किया था मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो वो सभी पेपर को मैंने सॉल्व कर दिया है। और आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उन वीडियो का जिसमें मैंने पेपर सॉल्व किया है। तो वहाँ से आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आपका पेपर होता है तो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, पेपर का फ़ोटो खींचकर आप सेंड भी कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि मैं आपका पेपर सॉल्व करके आपको बता दूंगा, और इससे आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने सही क्वेश्चन किया है या गलत क्वेश्चन किया है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये जो पेपर है प्रैक्टिकल का पेपर है, जिसमें टोटल आपको समय दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए 8 घंटे का समय दिया जाता है। और टोटल जो यहाँ पर मार्क होता है 250 नंबर का, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन आपको केवल 3 देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर नोट में आपको लिखा हुआ नजर आएगा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब कि सभी क्वेश्चन आपको करना है। और इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा ये पुराना पेपर है इसलिए यहाँ पर ब्लर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक सार्वभौमिक मोटर के विभिन्न भागों की पहचान करें तथा उसे सही से जोड़ते हुए चलाएं और उनकी दिशा गियर्स करके दिखाएं। तो ये जो आपका हो गया प्रैक्टिकल नंबर 1 हो गया। और ये कितने नंबर का हो गया साथियों? तो 100 नंबर का आप यहाँ पर कोने पर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है विभिन्न प्रकार के इंसुलेटरों की पहचान करें और स्पेसिफिकेशन और उसका उपयोग बताएं। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में जिसमें पूछा जा रहा है कि निरंतरता और इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए अल्टरनेटर का परीक्षण करें। और ये कितने नंबर का है? 50 नंबर का है। देखिए, कभी कभी जो पेपर होता है जिसमें पहला क्वेश्चन आपका 50 नंबर का रहता है, और नीचे जो आपको क्रम वाइज 2 और 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो 100 नंबर का रहता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जिस तरह का क्वेश्चन आता है उसी तरह यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे और यहाँ पर नंबर दर्शाया जाता है। तो चलिए पेपर्स को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें यहाँ पर सार्वभौमिक मोटर की बात कर रहा है, मतलब कि यूनिवर्सल मोटर की बात कर रहा है कि इसमें कई भागों उसकी भागों का पहचान करें और उसे सही तरीके से जोड़ते हुए चलाएं और उसकी दिशा को रिवर्स करके दिखाएं। तो ये आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा, जो कि फिगर के माध्यम से आपको दिखाना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकल भी लिखना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे लिख पाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको एक हेडिंग दागना है, उद्देश्य। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिकल यहाँ से लिखे ना, जब स्टार्ट करेंगे तो पहला आपका जो हेडिंग होगा उद्देश्य हेडिंग होगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें आप यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करना लिखेंगे। नीचे आप इसके बारे में लिखना चाहेंगे तो परिचय आपको हेडिंग दागना है, आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको लिखना है कि शेडेड पोल मोटर्स में सेलेंट पोल के साथ शेडेड पोल होता है, जिससे मोटर स्टार्ट होती है और डीसी सीरीज में कुछ परिवर्तन करके इसे एसी पर चलाने योग्य बना लिया जाता है। अतः इसे यूनिवर्सल मोटर या एसी डीसी मोटर कहते हैं, और यह मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर आदि में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह आप यूनिवर्सल मोटर के बारे में आप दूसरों मोटर की जब जानकारी है तो उससे अटैच करके आप लिख सकते हैं। मतलब कि आपको केवल यहाँ पर परिचय देना है, आप कोई भी और भी यहाँ पर चीज़ें आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर या वैक्यूम क्लीनर में प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप 2 लाइन में लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको बढ़ाकर कुछ अपने मन से यहाँ पर इसमें लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद आपको अगला हेडिंग दागना है साथियों, जो कि आप स्क्रीन पर देखिए। इसमें आवश्यक उपकरण और सामग्री का आपको अगला हेडिंग दागना पड़ेगा और इसमें जिस जिस आप सामग्री का उपयोग करें, जैसे कि पेचकस का, कम्बिनेशन प्लायर का, चाकू का, यूनिवर्सल मोटर का और एमआई टाइप वोल्टमीटर होता है और इसमें आपका एक और होता है एसआई टाइप एमीटर होता है और इसके बाद साथियों रेगुलेटर होता है, पीवीसी कॉपर तार होता है, परीक्षण लैंप होता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको क्रम वाइज लिखना पड़ेगा। इसके बाद साथियों अगला हेडिंग आपको दागना है सुरक्षा सावधानियां और निर्देश। इसमें आपको इन चीज़ों को यहाँ पर लिखना पड़ता है, जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आपने प्रयोग को किया। तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा गया है कि मोटर को लोड के साथ चालू करें, ये सावधानी के पूर्वक आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पर जब आप प्रयोग करेंगे तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर संयोजनों को सही प्रकार से कस लें और तीसरे नंबर पे मोटर तथा लोड की कपलिंग मतलब कि जो पुल्ली होती है उसकी बात करें, उसको जांच ले। तो ये आपका हो गया सुरक्षा सावधानियों में, आप 3 या 4 लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला हेडिंग आपको दागना है साथियों कार्यविधि। कार्यविधि मतलब कि वर्किंग मेथड, किस तरह आपने इस प्रयोग को किया, उसको आप सही क्रम में आप लिखिएगा, पूरे स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, इन सभी चीज़ों को लिखना है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल मोटर के फील्ड व आर्मेचर के सिरे परीक्षण लैंप से ज्ञात करें। दूसरे नंबर पे फील्ड के साथ रेगुलेटर और एमीटर लगाते हैं। तीसरे नंबर मोटर में एक क्रॉस वोल्ट मीटर लगाते हैं और चौथे नंबर पे रेगुलेटर को उसके उच्चतम मान पर रखते हैं और पाँचवें नंबर पे मोटर को सप्लाई से संयोजित करते हैं और छठे नंबर पे अंत में अमीटर व वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करते हैं। ये आपका कार्यविधि हो गया। कार्यविधि में आपको इतना ही लिखना है। अब साथियों यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है इसमें फिगर बनाने की। तो जो फिगर बनेगा आपके सामने, फिगर कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा और यही फिगर आपको प्रैक्टिकल में बनाना पड़ेगा यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, आप इसका प्रैक्टिकल कर पाएंगे घर पे। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर नीचे देखिए। इसके बाद यहाँ पर अगला जो यहाँ पर आपका प्रयोग रहेगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था विभिन्न प्रकार के इंसुलेटरों की पहचान करें और स्पेसिफिकेशन और इसका उपयोग बताइए। चलिए इसके बारे में आपको लिखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको इसका प्रयोग लिखना है। तो ये आपका पहला प्रयोग खत्म। अब यहाँ पर दूसरे प्रयोग को देखिए। जैसे कि यहाँ पर जो भी इंसुलेटर आप लेना चाहते हैं, विभिन्न कहा गया है, तो आप इन इंसुलेटर की पहचान करें, उससे तार बांधना, या आप और भी इंसुलेटर का नाम इसमें जोड़ सकते हैं कि ये इंसुलेटर की पहचान करें और उसमें तार बांधें। तो ये आप यहाँ पर केवल जो प्रयोग में दिया गया है, जो बुक में केवल एक इंसुलेटर का नाम लिखकर यहाँ पर दिया गया है। तो और भी आप इंसुलेटर का नाम जानते हैं तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, जिसमें आपका शीशा और इंसुलेटर होता है, और भी बहुत सारे इंसुलेटर होते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इंसुलेटरों की बात किया गया तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। जिसमें ग्लास इंसुलेटर होता है, उसके बाद एक आपका होता है डाइस इंसुलेटर, उसके बाद पोस्ट इंसुलेटर होता है, पिन इंसुलेटर होता है, सेकंड इंसुलेटर होता है, स्ट्रेन इंसुलेटर होता है और यहाँ पे स्ट्रे इंसुलेटर होता है। इस तरह बहुत सारे इंसुलेटर होते हैं। तो आप सभी इंसुलेटरों को लिखकर आपको क्या करना है साथियों, इसकी पहचान करें और उसकी यहाँ पर सही प्रक्रिया कर कर प्रयोग करें। तो ये आप यहाँ पर आपको उद्देश्य हेडिंग में लिख देना है, जो कि यहाँ पर लिखा नहीं गया, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने मन से लिखिएगा, 2 लाइन कम से कम आपका हो जाना चाहिए। इसके बाद साथियों आपको अगला हेडिंग यहाँ पर दागना पड़ेगा, जो कि इसमें आपका हेडिंग रहेगा, जिसका हेडिंग का नाम है परिचय। और इसमें आपको इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी आपको है तो आप लिख दीजिएगा। जैसे कि विभिन्न इंसुलेटरों का प्रयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है और इनको ओवरहेड लाइन में 2 विधियों से बाँधा जाता है और यहाँ पर गर्दन तथा ऊपरी खाँचे से इसका आशय केवल यह है कि तार ढीला न रहने पाए। ये परिचय में आप इतना लिख दीजिएगा। इसके बाद साथियों अगला हेडिंग आपको दागना है आवश्यक उपकरण और सामग्री। इसमें आपको कम्बिनेशन प्लायर, मैलेट, पिन इंसुलेटर, क्लैंप, नट बोल्ट और रेक माल, ये सभी चीज़ें को आपको लिख देना है। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपको अगला हेडिंग दागना पड़ेगा सुरक्षा सावधानियाँ और निर्देश। इसमें आपको वही चीज़ें लिखना है जो कि मैंने आपको पिछले आपको क्वेश्चन में बताया, तो उसमें आपका अलग प्रयोग था और ये आपका अलग प्रयोग है। तो जो भी आप यहाँ पर प्रयोग करें, उसमें जिस चीज़ को आप सावधानी में रखते हुए आप प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ पर लिखना होता है, कोई अलग से लिखना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो बुक में दिया गया आप वही लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रयोग कर रहे हैं, तो जो प्रयोग करें उसमें जो भी सावधानी बरत रहे हैं, वो सभी चीज़ों को आप लिख दीजिएगा। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर कार्यविधि की बात
बात करें, तो कार्यविधि में आपको ये लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कि इंसुलेटर एवं बहुतायत से प्रयुक्त की जाने वाली विद्युतिक युक्ति है और इसका परीक्षण कर तार से बाँधने युक्त को जानने के लिए निम्नलिखित करते हैं। ये निम्नानुसार करते हैं, मतलब कि जो भी इसका नियम है, इसको अनुसार किया जाता है। और इसमें पहचान की इसकी बात की गई, तो पहचान आप हेडिंग लिखकर यहाँ पर लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जितना बढ़ाएँगे ये आपका बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये हाई टेंशन का इंसुलेटर की बात किया गया, तो इसमें आप जितना बढ़ाएँगे उतना बढ़ता जाएगा। तो तार बाँधना गर्दन से और ये सभी चीज़ें आपको है, तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगला जो हेडिंग आपका लगेगा साथियों, आपका परिणाम, रिज़ल्ट आप देखिएगा कि आपने ये परीक्षण सही से किया या नहीं किया। तो आप इसमें लिखेंगे कि पिन इंसुलेटर के परीक्षण या विभिन्न इंसुलेटरों के परीक्षण तथा उनको तार बाँधने की प्रक्रिया को जानने संबंधी प्रयोग सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। तो इस तरह जो आपका क्वेश्चन हो गया साथियों, 2 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन था जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था साथियों आपके सामने, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें यहाँ पर पूछा गया था निरंतरता और इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए अल्टरनेटर का परीक्षण करें। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे बुक देखा, 2-3 बुक देखा, उसमें ये क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो ये 50 नंबर का क्वेश्चन है और आप ध्यान रखिएगा, आपके पास यदि प्रैक्टिकल का बुक होगा तो इसको आप देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगली वीडियो बहुत ही जल्द आएगी जिसमें आपको प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बताए जाएँगे। बहुत सारे मेरे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल का पेपर है जिसको आपको क्रम वाइज़ बताना है और आप ज़रूर से ज़रूर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो आती है या कोई भी आईटीआई से संबंधित अपडेट आती है तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दे दिया जाता है, जो आपके लिए जानकारी होना भी चाहिए। जैसे कि ये प्रैक्टिकल का पेपर था, तो जो छात्र इस साल का पेपर देने वाले हैं, उनको जानकारी नहीं है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। इसी तरह का आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।